Next question number 4 of exercise 7.1. Question number 4 says which of the following points are at a distance of 15 units from the origin. देखिए 3 पॉइंट्स हमें यहाँ पर गिवन है और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 15 यूनिट्स बनता है। अब आप जानते हैं ओरिजिन एक्चुअली एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं और इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 0 होती है। तो अब इन तीनों पॉइंट्स में से ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जिनका इस ओरिजिन से ओ से जो डिस्टेंस है वो 15 यूनिट्स आएगा, यानी कि हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है ओ से, ओरिजिन से इस पॉइंट का और फिर इस पॉइंट का। सो हमें बारी बारी इन पॉइंट्स का जो है वो डिस्टेंस मेजर करते हैं। फर्स्ट वन पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट है 176 स्क्वायर रूट 176 और वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस वी हैव 7। और आप जानते हैं जी सेकंड पॉइंट क्या है, यानी कि हम लेट कर लेते हैं, सोल्यूशन हमने स्टार्ट कर लिया जी, लेट कर लिया। ये ए पॉइंट है और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं स्क्वायर रूट 176 एंड 7। और हम जानते हैं कि हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, बी, और वो एक्चुअली ओरिजिन है। अब उसको हम बी कह दें, यहाँ डियर स्टूडेंट्स हम इसको बी नहीं, क्योंकि ओरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं, तो हम ओरिजिन को ओ से ही डिनोट करेंगे। और इसके कोऑर्डिनेट्स डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 0 एंड 0 है। डिस्टेंस हमें मेजर करना है, फॉर्मूला हम लिख देते हैं जी, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट साइन। मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ जी। सो दिस इज x1 y1 x2 y2, so it will be 0 minus 7 whole square plus 0 minus square root 176 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। नाउ इट विल बी -7 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 176 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट का साइन एज इट इज। देखते हैं जी, ये पॉजिटिव 49 आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर की वजह से प्लस पे चेंज हो जाएगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं, लेकिन ये माइनस का साइन भी जो स्क्वायर रूट की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, इट विल बी 176। अब 176 में 49 को ऐड करते हैं, देन डियर स्टूडेंट्स वी हैव रिजल्ट 225 और स्क्वायर रूट एज इट इज, और 225 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं दैट इज 15। तो अब आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड ओरिजिन इज 15 यूनिट्स। सो ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो क्या आ गया, 15 यूनिट्स आ गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट को भी चेक कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 10 एंड -10। सो मैं लिखता हूँ जी, ये हमारा एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10 एंड -10, और सेकंड पॉइंट ओ है जिसका हमें डियर स्टूडेंट्स डिस्टेंस जो है वो मेजर करना है इस पॉइंट का ओरिजिन से। सो ओरिजिन इज 0 एंड 0, इसके कोऑर्डिनेट 0 एंड 0 है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगेन मैं एक मरतबा फॉर्मूला लिख लेता हूँ जी, y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1, और ये डियर स्टूडेंट्स वी हैव होल स्क्वायर। सो दिस इज y2, दिस इज y1, x2 x1, सो 0 माइनस -10 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 0 माइनस 10 का होल स्क्वायर। ये 10 का स्क्वायर आ जाएगा और ये -10 का स्क्वायर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव 10 का स्क्वायर हो या -10 का स्क्वायर हो, वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव ही आएगी विच इज 100। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 200। अब स्क्वायर रूट 200 को सोल्व करना है तो हमारे पास स्क्वायर रूट 200 का आंसर कोई होल नंबर तो नहीं आता, लेकिन फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 2। 100 का स्क्वायर रूट सोल्व हो जाएगा, 10 आ जाएगा और स्क्वायर रूट में 2 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 15 यूनिट्स। हमें तो वो पॉइंट बताना है जो कि 15 यूनिट्स के इक्वल आए, और ये 15 यूनिट्स के इक्वल नहीं आ रहा। सो ये पॉइंट जो है हमारे आंसर में शामिल नहीं, हमने इसको चेक कर लिया। नो द थर्ड पॉइंट है 1 एंड 15 आए जी, इसको भी चेक कर लेते हैं। सो let this is point A with coordinates 1 and 15, and we have other point origin, coordinates are of origin are 0 and 0. So the distance is equal to y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square, and this is the square root sign in the formula. So I'm going to put the values of the coordinates of both points. So this is y2 0 minus 15 and whole square plus it is 0 minus 1 whole square.
So let's see what will be the result. So it will be minus 15 whole square plus minus 1 whole square under the square root sign. So 225 plus 1, that is equal to 226. Square root 226 and square root 226 is also not equal to 15 units. It means the first point in the question number 4 is the point which is required पॉइंट और आंसर, यानी कि वो ही ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या था, 15 यूनिट्स था. After question number 4, let's see the question number 5. And question number 5 says we have to show that there are 3 points, 3 parts है, और हमें इन तीनों पार्ट्स में आप देखें कि पॉइंट्स गिवन है और हमें प्रूव करना है, शो करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये किसी ज्योमेट्रिकल शेप के वर्टिसेस हैं. लाइक फर्स्ट पार्ट में हमें राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस, इनको प्रूव करना है. सेकंड पार्ट में 3 पॉइंट्स गिवन है, इन्हें आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस प्रूव करना है. इन द थर्ड पार्ट द ज्योमेट्रिकल शेप हियर इज पैरेललोग्राम एंड द पॉइंट्स आर 4. तो इन 4 पॉइंट्स को पैरेललोग्राम के वर्टिसेस जो है वो प्रूव करना है. वन बाय वन डियर स्टूडेंट्स सोल्व करते हैं. सो फर्स्ट वन पार्ट में आप देख सकते हैं 3 पॉइंट्स है, ए बी एंड सी, कोऑर्डिनेट्स इनके गिवन है. अब राइट ट्रायंगल कैसे हम इनको प्रूव कर सकते हैं भाई. अब सबसे पहले तो आप ये देख लें कि अगर ये राइट ट्रायंगल है ना, कोई भी राइट ट्रायंगल है, तो उस राइट ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं. ये जो साइड है इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं. दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. और पाइथागोरस हमें ये कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ये एक रिलेशन है जिसकी मदद से आप प्रूव कर सकते हैं कि जो साइड्स की मेजरमेंट है वो राइट ट्रायंगल की है या नहीं है. तो उसके लिए पहले हमें साइड्स की मेजरमेंट चाहिए. साइड्स की मेजरमेंट कैसे आएगी, देखिए अगर ये वर्टिसेस है, ये है ए, ये है बी, ये सी. अब ये पता तो नहीं है कि वर्टेक्स बी यानी कि 90 एंगल किस वर्टेक्स पे बन रहा है, बट लेट कर रहे हैं. अगर ये ए बी सी है तो साइड्स की मेजरमेंट कैसे आएगी. जब हम ए और सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ए सी की मेजरमेंट आएगी, ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ए बी की मेजरमेंट आएगी, बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो बी सी की मेजरमेंट आएगी. यानी कि तीनों साइड्स की मेजरमेंट के लिए हमें ए बी, बी सी एंड ए सी के जो डिस्टेंस है वो फाइंड करने हैं. सो मैंने आपको सोल्यूशन समझा दिया है. आए फिर सोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं जी. Measurement of side AB. Actually, this is the distance between point A, B. Formula y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square. अंडर द स्क्वायर रूट साइन है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज लिखूंगा. पॉइंट ए और बी को कंसिडर कीजिएगा. सो इट विल बी -1 -2 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 -0 होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट साइन. ये आ जाएगा जी -3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9 + 3 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 12. तो ए बी की मेजरमेंट हमारे पास आ गई है, स्क्वायर रूट 12 के इक्वल आ गई है. अच्छा जी, अब हम मेजरमेंट फाइंड करेंगे बी एंड सी की. सो बी और सी पॉइंट को कंसिडर कीजिएगा जी. सो मेजरमेंट ऑफ बी सी कैसे फाइंड कर सकते हैं. एक्चुअली पॉइंट बी और सी का डिस्टेंस हमें फाइंड करना होगा. फॉर्मूला वही होगा. तो y2 minus y1 -2 माइनस -1 ये होल स्क्वायर आ गया प्लस 0 माइनस -1 का 0 माइनस और ये x हमारे पास x1 है स्क्वायर रूट 3. सो 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट साइन. देखते हैं जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 + 1 ये हो जाएगा जी -1 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर. 1 + 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 3 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा और माइनस के साइन स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएंगे, प्लस के साइन में चेंज हो जाएंगे. 1 + 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4. तो वैल्यू आ गई 2. इसकी मेजरमेंट स्क्वायर रूट 12 है, बी सी की मेजरमेंट 2 है. तो वी विल फाइंड द मेजरमेंट ऑफ थर्ड साइड विच इज ए सी. देखिए ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी की बारी आई है. तो पॉइंट ए और सी को कंसिडर कीजिएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. तो ये x1 y1 है और ये डियर स्टूडेंट्स x2 y2 है. तो मैं ए सी का डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर रहा हूँ. सो द वैल्यूज इज
-2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट का साइन फॉर्मूले में आता है। ये आ जाएगा जी -4 का स्क्वायर प्लस 0 हमारे पास हो जाएगा। ये हो जाएगा जी 16 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। अब देखिए राइट ट्रायंगल की बात हो रही है, ये बात नहीं आपने बोलनी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमें राइट ट्रायंगल ही तो प्रूव करनी है। ट्रायंगल की तीनों साइड्स की मेजरमेंट आ गई हैं। अब जैसे मैंने बताया कि राइट ट्रायंगल के लिए हम यूज़ करते हैं इसकी वेरिफिकेशन के लिए पाइथागोरस थ्योरम को। अब देखिए मैं वेरिफिकेशन करने लगा हूँ जी। कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? वो कहता है जी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आप स्टूडेंट्स, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट ये सोच रहा है कि सर यहाँ पर हम हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस किन की वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी कि हाइपोटेनस क्या, बेस क्या, परपेंडिकुलर क्या, इट मीन्स कि उसने यूनिट नंबर 6 जो है, फिर यूनिट नंबर 6 उसने जो है वो थोड़ा सा आई थिंक उसने ध्यान से नहीं किया। मैं फिर यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। देखिए राइट ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो याद रखें जिस साइड की मेजरमेंट सबसे ग्रेटर होती है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है मेजरमेंट की, वो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास हाइपोटेनस होता है। सो अब इन तीनों साइड्स की मेजरमेंट में ये स्क्वायर रूट 12 है, ये 2 है, ये 4 है, तो बड़ी मेजरमेंट, बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये बड़ी वैल्यू है, बस ये हाइपोटेनस है। अब ये कंफर्म हो गया कि ये हाइपोटेनस है, तो ये मैंने हाइपोटेनस की जगह पे जो है इसको पुट कर दिया। अब परपेंडिकुलर और बेस में आप किसी एक को परपेंडिकुलर रख लें, किसी एक को बेस रख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। ये आ गया जी 16, ये आ गया जी 12 और ये आ गया 4। सो 16 इज इक्वल टू 16। ये वैल्यूज इन मेजरमेंट्स ने पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर दिया। इट मींस कि ये जो मेजरमेंट्स हैं ये राइट ट्रायंगल की ही मेजरमेंट्स हैं। पार्ट 1 जो है क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट मूव टू द पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अगेन 3 पॉइंट्स गिवन है और अब हमें इन्हें वर्टिसेस शो करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है? ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स की मेजरमेंट इक्वल हो। एनी टू साइड्स दे लाइक ये और ये दो साइड्स इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे जो काम काफी ज्यादा आसान है जी, हम मेजरमेंट फाइंड करेंगे ए बी, बी सी और ए सी, देखेंगे अगर कोई सी दो मेजरमेंट्स इक्वल हैं तो वो हमारे पास फिर क्या हो गए, ये वर्टिसेस हो जाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के। सो फर्स्ट वी विल फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ए बी, यानी कि ए और बी पॉइंट्स का डिस्टेंस हम फाइंड करने लगे हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट साइन। ने दी वैल्यूज पुट करते हैं -3 -1 होल स्क्वायर प्लस -2 -3 होल स्क्वायर। क्या वैल्यू आएगी जी अभी देख लेते हैं। ये आएगा जी -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट का साइन है, इसको ऐसा करते हैं जी, ये माइनस ताकि क्लियर रहे हमारे पास ऐसे। वैसे तो इस माइनस ने स्क्वायर की वजह से प्लस में चेंज हो जाना, जैसे 16 + 25 हो जाएगा और एट द एंड हमारे पास रिजल्ट आ जाता है स्क्वायर रूट 41। ये रिजल्ट आया जी मेजरमेंट ऑफ ए बी का। अब मेजरमेंट फाइंड कर लेते हैं बी सी की। सो मेजरमेंट ऑफ बी सी इज इक्वल, हमें अब ये तो अब नहीं हमें पता कि कौन सी दो साइड्स इक्वल है, तो हम तीनों साइड्स की मेजरमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद देखेंगे जी कौन सी दो साइड्स की मेजरमेंट इक्वल आ रही है। सो बी सी की मेजरमेंट फाइंड करनी है, एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन द बी एंड सी। सो इट विल बी 2 -3 होल स्क्वायर प्लस and 2 -2 होल स्क्वायर। सो जी ये हो जाएगा जी माइनस माइनस प्लस, तो ये एक्चुअली 5 का स्क्वायर आ गया, ये भी माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 का स्क्वायर आ गया। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि बात यहाँ पे ही हमें क्लियर हो गई है। अब हमें थर्ड साइड भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहली दो साइड्स की मेजरमेंट ही ए बी और बी सी की मेजरमेंट सी डियर फ्रेंड्स इक्वल आ गई हैं। सो अब ए सी थर्ड मेजरमेंट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लिख देंगे एज
मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी सी, कोई सी दो साइड्स की मेजरमेंट इक्वल आ जाए, देन दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। या आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो ए बी एंड सी दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, बल्कि आई थिंक बेटर इज दैट कि आप यही लिखें कि ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, को ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि वी हैव 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स हैं और हमें प्रूव करना है, ये चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये पॉइंट्स वर्टिसेस हैं एक पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम आप जानते हैं कैसी शेप होती है जिसके 4 वर्टिसेस ही होते हैं। और पैरेललोग्राम को वेरीफाई किया कैसे किया जा सकता है कि इसकी अपोजिट साइड्स की जो मेजरमेंट्स हैं वो इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स की मेजरमेंट क्या आएंगी हमारे पास, इक्वल आएंगी। सो एक्चुअली यहाँ पर भी हमें इन पॉइंट्स को यूज करते हुए साइड्स की मेजरमेंट्स जो है वो फाइंड करनी है। लाइक हम सबसे पहले मेजरमेंट फाइंड करेंगे ए बी की, एंड मेजरमेंट ऑफ ए बी एक्चुअली इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। These are the 2 points. We will use the formula y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square under the square root sign. मैं डायरेक्ट वैल्यूज यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, सो इट विल बी 3 minus 2 whole square plus minus 2 minus 5 whole square. ये स्क्वायर रूट का साइन आ गया। नो इट विल बी 1 स्क्वायर प्लस माइनस के 7 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 49, and this is equal to square root 50, and we may write it as 2 into square root 5। अब यानी कि ये जो है हमारे पास, इसको हम 25 मल्टीप्लाई बाय 2 और लास्ट में हम 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 जो है इस तरह भी लिख सकते हैं। सो आई जी, फर्स्ट एक साइड की मेजरमेंट तो हमने फाइंड कर लिया विच इज मेजरमेंट ऑफ ए बी। अब ए बी के बाद बी सी, मेजरमेंट ऑफ बी सी। So actually this is the distance between point B and C. So ये B है, ये point C है। फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूंगा, -4 -3 होल स्क्वायर प्लस दिस इज -3, दिस इज -2, सो -3 प्लस इट विल बी -3 माइनस -2 का होल स्क्वायर। और ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट का साइन आ गया। सो इट विल बी -7 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये डियर स्टूडेंट्स -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 49 प्लस 1 स्क्वायर रूट 50 विच इज इक्वल टू 5 इंटू स्क्वायर रूट 2। अच्छा, बीसी की मेजरमेंट भी स्क्वायर रूट 50 के ही इक्वल आ गई है। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं जी, ए बी बी सी, नेक्स्ट सी एंड डी, यानी कि मेजरमेंट ऑफ सी डी इज इक्वल टू, अब सी और डी का डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर लेंगे। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। सो लेट्स सी, इट विल बी -5 माइनस इंटू -4 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, 4 -3 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट के साइन में आ गया जी। और ये हमारे पास जी, ये माइनस का 5 है, ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो -5 प्लस 4, ये माइनस का 1 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव 7 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। सो अगेन 1 प्लस 49 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 50 विच इज इक्वल टू 5 इंटू स्क्वायर रूट 2। सी डी के बाद डिफरेंस मेजरमेंट फाइंड कर लेंगे। अब जी याद रखिएगा, ये ऐसे होते हैं ना, पैरेललोग्राम 4 वर्टिसेस हो तो शेप ऐसे होती है, ए बी सी और डी। हमने ए बी फाइंड कर लिया, बी सी फाइंड कर लिया, सी डी फाइंड कर लिया, हमारे पास रह गया ए एंड डी। सो मेजरमेंट ऑफ ए डी इज इक्वल टू, दो पॉइंट्स ए और डी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो इट विल बी -5 -2 होल स्क्वायर प्लस 4 -5 whole square, and this is the square root sign.
So it is -7 whole square plus -1 whole square, which is equal to 49 plus 1। भाई यहाँ पर तो चारों साइड्स की ही मेजरमेंट्स इक्वल आ गई हैं। और सो वेरीफाई अब हम कर लेते हैं कि वी नो दैट, ये हम यहाँ पे लिख देंगे जी। सो एज पर कैलकुलेशन, ये जो मेजरमेंट्स हमने कैलकुलेट की हैं, मेजरमेंट ऑफ ए बी, ये देखिए मेजरमेंट ऑफ ए बी और ए बी के ऑपोजिट सी डी होगी ना, फिर इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी डी एंड मेजरमेंट ऑफ बी सी। ये जो साइड है बी सी, इसकी ऑपोजिट साइड बनती है मेजरमेंट ऑफ ए डी। ये भी क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। सो ए पॉइंट्स इस तरह लिख देती थी, पॉइंट्स ए बी सी एंड डी are vertices of our parallelogram। सो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पहले समझिएगा तो सोल्यूशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात जो कर रहा है वो राइट ट्राइंगल की ही कर रहा है और 3 पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। हमें एच की वैल्यू जो वो फाइंड करनी है, और एच जो है वो एक्चुअली पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट है, ऐसा ही है। तो इस एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए, वो ये है कि राइट एंगल एक वर्टेक्स ए पर है। अब हम यहाँ पर जो है वो ट्रायंगल ड्रा भी कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने ट्रायंगल ड्रा की है, क्योंकि अब मुझे पता है कि जो मेरा राइट एंगल है वो वर्टेक्स ए पे बनेगा। और उसके अलावा ये जो बाकी मेरे दो वर्टेक्स, आप चाहे इसको पॉइंट बी कह लें, इसको सी कह लें, या इसको बी कह लें और इसको सी कह लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्टेक्स ए पे 90 का एंगल होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर गिवन है। सो वर्टेक्स ए, तो ए पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, स्क्वायर रूट 3 एंड -1 है। डिफरेंस बी पॉइंट ये है 0 2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। सी पॉइंट ये है एच एंड -2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बहुत आसानी से वही काम हम करेंगे क्या, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 में कर चुके हैं। पहले तो तीनों साइड्स की हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ, इनकी मेजरमेंट फाइंड कर लेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम में इनको पुट करेंगे और एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो फर्स्ट वी विल फाइंड द मेजरमेंट ऑफ हाइपोटेनस की मेजरमेंट पहले फाइंड कर लेते हैं जी, मेजरमेंट ऑफ बी सी। सो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। -2 होल स्क्वायर प्लस h-0 होल स्क्वायर। देखते हैं जी क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। ये आ जाएगा जी -4 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। सो इट इज 16 प्लस h स्क्वायर। ये हमारे पास मेजरमेंट आ रही है बी सी की। अच्छा जी, नेक्स्ट अब मेजरमेंट फाइंड कर लेते हैं ए और बी की, ए बी यानी कि ये साइड ए बी की, जो कि यहाँ पर एक्चुअली अभी फिलहाल जो है इस डायग्राम के मुताबिक बेस है। सो मेजरमेंट ऑफ ए बी कैसे फाइंड करेंगे जी, वही बात, ये ए है ये बी है। सो y2 माइनस y1, 2 माइनस -1 ये होल स्क्वायर आ गया थी, प्लस x2 माइनस x1, 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 का भी होल स्क्वायर आ गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस ये माइनस है और 0 माइनस तो ये हो जाएगा जी माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। सो ये आता है जी 3 का स्क्वायर क्या होता है जी 9 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये आ गया जी स्क्वायर रूट 12 आ गया। ए बी की मेजरमेंट हमारे पास आ गई है स्क्वायर रूट 12। नेक्स्ट जी अब तीसरी साइड ए सी रह गई है, जो कि यहाँ पर एक्चुअली परपेंडिकुलर को शो कर रहा है। अगर हम इसी डायग्राम को लेके चलते हैं, अगर आप डायग्राम ना भी बनाएं तो नो प्रॉब्लम,
आप तीनों साइड्स की मेजरमेंट फाइंड कीजिएगा और फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि जी कैसे जो है वो आप हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और बेस को यहाँ पे पुट करेंगे और आप जानते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हाइपोटेनस की ही होती है। सो आइए अब यहाँ पर ए सी की मेजरमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ए सी की मेजरमेंट क्या है जी? दिस इज ए, दिस इज सी। सो अब हम वही y2 माइनस y1, सो इट विल बी -2 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस ये जी h माइनस स्क्वायर रूट 3, h माइनस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 + 1 ये रेशियोस हमारे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगा h माइनस स्क्वायर रूट 3 का h माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब आई थिंक कि इस तो हमें यहाँ पर ही एक्सपेंड कर लेना चाहिए। इसको यहाँ पे एक्सपेंड कर लेंगे तो हमारे लिए जो है वो कुछ थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। वो कैसे होएगी आइए जी देखते हैं। ये -1 का स्क्वायर तो 1 ही आ गया। इस स्क्वायर को एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्चुअली ये a माइनस बी का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा जी फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट क्या है? स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? ये 3 हो जाएगा। अब ये माइनस का साइन है तो माइनस का 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट तो ये हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 3h और ये कंप्लीट वैल्यू है जो ये स्क्वायर रूट के साइन में आ रही है। ये 1 प्लस का ये 3 प्लस का ये 4 हो जाएगा तो एक्चुअली हमारे पास आ गया h स्क्वायर -2 इंटू स्क्वायर रूट 3h एंड प्लस 4। ये जी हमारे पास मेजरमेंट आ गई है ए सी की। अच्छा अब यहाँ से क्योंकि वर्टेक्स ए पे आप देखें वर्टेक्स ए पे क्या बन रहा है डियर स्टूडेंट्स 90 का एंगल बन रहा है स्टेटमेंट के मुताबिक। अगर मैं कहता हूँ डायग्राम हम नहीं बना रहे हैं तो फिर वर्टेक्स ए पे 90 का एंगल बन रहा है तो आप जानते हैं कि 90 के एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है इस वर्टेक्स के ऑपोजिट जो साइड है वही हाइपोटेनस है। तो यहाँ पर जो बी सी है ये ही हाइपोटेनस है क्योंकि इसमें वर्टेक्स ए नहीं आ रहा, बी सी जो है वो वर्टेक्स ए के ऑपोजिट है। अच्छा जैसे क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 में तो हमने ये आइडिया लगा ली था ना, तीनों मेजरमेंट्स फाइंड करके हमने कहा था जी जो बड़ी बड़ी मेजरमेंट है वो हाइपोटेनस है। ये क्यों यहाँ पे हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए एक अननोन वैल्यू आ रही है ना, एच आ रहा है, यहाँ पे भी एच आ रहा है। जस्ट ये वैल्यू स्क्वायर रूट 12 है जिसकी हम प्रॉपर वैल्यू देख सकते हैं ना, हमें इसकी वैल्यू भी पता है ना इसकी वैल्यू कंफर्म है। तो अभी हम आइडिया नहीं लगा सकते कि जी इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है जिसको हम एज ए हाइपोटेनस रख लें। तो फिर यहाँ तो आप डायग्राम रफ ड्रा कर लें, आपको पता चल जाएगा जी बीसी हाइपोटेनस है। जैसे मैंने आपको बताया कि ए के अपोजिट यही साइड बनती है बीसी। अब जी बाय पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So this is hypotenuse 16 plus h square का स्क्वायर रूट है। इसका हमने स्केल ले लिया। परपेंडिकुलर क्या आ गया जी? ए बी हमारा परपेंडिकुलर है ए बी। चलो ए सी परपेंडिकुलर तो ये मैं परपेंडिकुलर की जगह पे लिख रहा हूँ जी एच स्केयर -2 इंटू स्केयर रूट 3h प्लस 4 ये स्केयर रूट में है और हमें इसका क्या लेना है जी? स्केयर लेना है प्लस बेस हमारे पास ए बी है, ए बी की मेजरमेंट स्केयर रूट 12 है तो इसका भी हमने क्या ले लेना है? स्केयर ले लेना है। तमाम जो स्केयर और स्केयर रूट एक दूसरे को कैंसिल अगर करते हैं तो वहाँ पर फिर वैल्यू रह जाती है जी 16 प्लस एच स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर -2 इंटू स्केयर रूट 3h प्लस दिस इज 4 एंड दिस इज -12। ये प्लस का 4 है और ये क्या आ जाएगा जी? माइनस का 12 आ जाएगा। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद अब देखते हैं कि क्या एट द एंड अब रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। देखिए जी ये एच स्केयर है, ये तो एच स्केयर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 12 और प्लस का 4 है तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाता है? यहाँ पर रिजल्ट आ जाता थी माइनस का 8। सो 16 इज इक्वल टू -2 इंटू स्केयर रूट 3h और यहाँ पे आ गया माइनस का 8। चलिए जी मैं कोशिश करता हूँ इसी पेज पे ही इसको कंप्लीट कर दूँ, ज़रा देखिएगा। अब ये माइनस का 8 अदर साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा
तो ये हो जाएगा जी 16 प्लस और यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, तो प्लस का साइन आने से ये प्लस, बिल्कुल ये प्लस का साइन है, तो यहाँ पर भी प्लस का 16 हो जाएगा। ओके, 16 अदर साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा 16 माइन, हमारे पास यहाँ पे रहेगी -2 इंटू स्क्वायर रूट 3 एज। तो यहाँ पे एज की वैल्यू आ गई -2 इंटू स्क्वायर रूट 3 एज इज इक्वल टू 0। तो एज तो आई थिंक 0 के इक्वल आ रहा है, मुझे कंफर्म करना होगा कि एज यहाँ पे 0 के इक्वल आता है। जी बिल्कुल, एज जो है यहाँ पर 0 के ही इक्वल आ रहा है, आपकी बुक में यही जो है वो रिजल्ट दिया हुआ है। सो नो प्रॉब्लम, एज की वैल्यू यहाँ पर 0 के इक्वल ही आ रही है।